देखिए, कल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे क्या चीज़ के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे कि बाहरी दुनिया से, बाहरी एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है। क्या ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, ये बाहरी दुनिया से हम, बाहरी एटमॉस्फेयर से हम क्या करिए थे, समझ गए थे कि कैसे होता है। अब क्या करेंगे, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बॉडी से क्या, टिश्यू लेवल पर, किस लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, किस लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी दुनिया में कैसे जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो ये टोटल कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 मेथड से, 3 वेज से क्या होता है, बाहर जाता है। जैसे ऑक्सीजन 2 मेथड से जा रहा था, 2 रास्ते से जा रहा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 3 रास्तों से जाएगा। कितने, 3 रास्तों से जाएगा। 3 जगह, 3 रास्ता, 3 वेज, 3 मेथड बोल सकते हैं कि 3 वेज से आपका क्या जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगा। पहला जो है डिजोल्व फॉर्म, हम कल भी बताए थे डिजोल्व फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा। डिजोल्व फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। मतलब पहला किससे जाएगा, प्लाज्मा से। पहला किससे जाएगा, प्लाज्मा से। ऑक्सीजन भी किससे जा रहा था, पहला प्लाज्मा से, ठीक है। दूसरा जाएगा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। दूसरा किससे जाएगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। इससे जब जाएगा तो देखेंगे क्या कितना जाता है, तो 10% ही जाता है। किससे जाता है, 10%। मतलब क्या, प्लाज्मा फॉर्म में कितना जाएगा, 5 to 7%। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन से कितना जाएगा, 10%। लेकिन जैसे ही बाइकार्बोनेट से जाना स्टार्ट करेगा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाना स्टार्ट करेगा, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 85%। कोई बुक 75 लिखता है, तो इसको मान सकते हैं 70 to 85% क्या जाता है आपका, ट्रांसफॉर्म किससे होता है, बाइकार्बोनेट आयन से। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन किससे हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, समझे। अब देखते हैं क्या, कार्बो अमीनो ग्रुप किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा, ये हमारा हीमोग्लोबिन था पहले से, ये था हीमोग्लोबिन, ये था, जिसमें हीम ग्रुप और ग्लोबिन ग्रुप मिलकर दोनों क्या बनाया था, हीमोग्लोबिन बनाया था। कल हम देखे थे इस चीज़ को। अब इसमें क्या है, वो अमीनो ग्रुप आके जुड़ जाता है, क्या, अमीनो ग्रुप आके जुड़ जाता है, अमीनो ग्रुप आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, कार्बो, इसी के नाम में देखिएगा आपका सब चीज़ दिखेगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या आ गया इसमें, अमीनो आया, क्या आया, अमीनो। ये क्या था, हीमोग्लोबिन। क्या था, हीमोग्लोबिन। तो कार्बो अमीनो, इस सब का रिएक्शन देखेंगे वहाँ पे, क्या देखेंगे, वहाँ पे। तो होता क्या है कि, होता क्या है, पहले से हमारे पास हीमोग्लोबिन था, उसमें अमीनो ग्रुप आके जुड़ गया। अमीनो ग्रुप में से एक एच क्या किया, एक एच यहाँ से हटा, एक एच यहाँ से हटा, और ये क्या जुड़ गया, बन गया COH बना दिया। क्या बना दिया, कार्बोजिलिक ग्रुप आके ऐड हो गया। इसमें क्या हो गया, कार्बोजिलिक ग्रुप ऐड हो गया। तो क्या बन गया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन गया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। पहले हमारे पास क्या था, NHH था, NHH था। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जुड़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए, इजीली ट्रैवल करने के लिए क्या किया, एक H को हटाकर और COOH का किया, जुड़ गया इसमें आके। क्या बन गया, COOH आके जुड़ गया। तो ये क्या बना दिया, ये कार्बोजिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप होता है, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें देखें ना, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देखेंगे तीसरा फॉर्म जो है क्या चीज, बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। तीसरा फॉर्म किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। अब देखेंगे क्या, हमारे ये जो प्रोसेस, ये दोनों जो प्रोसेस आपका होता है किसके अंदर होता है, RBC के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ से, RBC के अंदर। हमारे बॉडी में H2O प्रेजेंट है। क्या है, H2O, वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है, वेपर के रूप में प्रेजेंट है, ऐसे नॉर्मल लिक्विड के रूप में प्रेजेंट है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है,
और इस दोनों को रिएक्ट करने में कौन हेल्प करता है, तो हमारे ब्लड में पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन दोनों को क्या करता है, रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है। जैसे ही ये हेल्प करता है तो क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। फर्दर इसका क्या होता है, डिवीजन होता है और ये क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट प्लस H+। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट। HCO3 माइनस को क्या बोले, बाइकार्बोनेट। कहाँ, हाँ, क्या बना देगा यहाँ पे, यहाँ क्या बना देगा, क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट प्लस एगो हाइड्रोजन निकालेगा। क्या निकालेगा, एगो हाइड्रोजन निकालेगा। बाइकार्बोनेट प्लस एगो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे निकालेगा। ये एगो हाइड्रोजन क्या कहाँ जाएगा, देखो जब भी ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा निकला है, क्या निकला है, एक्स्ट्रा, ये ब्लड में ऐसे ही घूमते रहेगा। क्या करेगा, ब्लड में ऐसे ही घूम, और जैसे ही ब्लड में H+ का आयन, जैसे ही H+ का मात्रा बढ़ता है, हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ता है, वो एसिडिक नेचर में चला जाता है और एसिडिक होते जाता है और एसिडिक होते जाता है और एसिडिक होते जाता है। तो उसका फंक्शन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। जो फंक्शन चाहिए उसका लेवल क्या है, एक pH लेवल बना हुआ है 7.2 7.4 पे, ठीक है। जैसे ही उससे इंक्रीज जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस बैलेंसिंग को बनाने के लिए जैसे ही एक्स्ट्रा H+ निकला बाहर, ये कहाँ चला गया, इसमें जाके ग्लोबिन वाले जाके पार्ट में क्या किया, वहाँ पे H+ का क्या बना रहता है, रिसीवर बना रहता है, यहाँ पे जाके क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस कर लेता है। क्या करता है, बैलेंस। ये ऐसे ही फालतू में ब्लड में घूमते रहेगा तो क्या करेगा, एसिडिक नेचर कर देगा और एसिडिक और एसिडिक और एसिडिक बढ़ा देगा। उसके बाद आपका ब्लड का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक कितना मेथड में होता है, तो 3 गो। पहला डिजोल्व फॉर्म 5 से 7%, जो डिजोल्व फॉर्म किसके थ्रू होता है, तो प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा को कहते हैं हम लोग। दूसरा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से होता है 10%, हम समझ गए क्यों बोला जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इसको। तीसरा बाइकार्बोनेट आयन से होता है 85%, कोई कोई बुक 70% लिखता है, इसलिए 70 to 85% इसको बोल दीजिए, ठीक है। हम देखते हैं प्रोसेस क्या है, तो ये दोनों जुड़ के किसके प्रेजेंस में, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट में क्या बना देता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देता है। और ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, फर्दर डिवीजन होकर क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन देता है। ये हाइड्रोजन आयन जब इंक्रीज करेगा ब्लड में तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देता है, जिससे प्रॉपर फंक्शन आपका ब्लड का नहीं हो पाता है। ये इससे बचने के लिए ये हाइड्रोजन को कहाँ लेके जाता है, ग्लोबिन के पास एक रिसीवर पाया जाता है, क्या चीज़ का, हाइड्रोजन रिसीवर। वहाँ पे जाके क्या करता है, इसको अटैच करता है। दूसरी चीज़, अब वो हो गया ऑफिशियल चीज़, अब वो हो गया क्या, ऑफिशियल चीज़। ये हो गया क्या, अनऑफिशियल चीज़, अंदर वाला चीज़, फोटो के साथ। क्या हो गया, फोटो के साथ। हुआ क्या, ये टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है। टिश्यू में अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, अभी ज़्यादा है, जिसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 46 mmHg। कितना है, 46 mmHg। हम जैसे ही ब्लड का पार्शियल प्रेशर, प्लाज्मा का पार्शियल प्रेशर, उसी तरह आरबीसी का पार्शियल प्रेशर देखना स्टार्ट किए, उसी तरह एल्वुलाई का पार्शियल प्रेशर देखना स्टार्ट किए, तो कितना निकला, 40 mmHg। कितना निकला, 40 mmHg निकला। और हम ये चीज़ हमेशा जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो होता है। क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ देखेंगे हाई कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है, टिश्यू में अभी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये फ्लो कहाँ करेगा, प्लाज्मा की तरफ। कहाँ फ्लो करेगा, प्लाज्मा की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, 40 mmHg है। तो यहाँ से CO2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, CO2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इसको भी बना देगा क्या, 46 mmHg। क्या बना देगा, CO2 46 mmHg बना देगा। प्लाज्मा में बात खत्म। पहला शिफ्ट क्या था, प्लाज्मा का। प्लाज्मा में पता चला कैसे होगा, टिश्यू का पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कितना है, 46 mmHg। और प्लाज्मा का जब देखा तो 40 mmHg था। तो हम हमेशा जानते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ने लगा। अब यहाँ भी क्या बना दिया, 46। अब इसको संतुष्टि मिल गया, अब इसको संतुष्टि मिल गया। अब आया पट्टीदार के काम, अब आया पट्टीदार के काम। अभी पट्टीदार कहा है क्या, तो तुम अगर लिया है तो हम भी क्या करेंगे, इसको लेंगे। हम भी क्या करेंगे, 46 mmHg
हम भी बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। हुआ क्या, पहला रिएक्शन देखते हैं। पहला क्या है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वाला। क्या, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वाला। होता क्या है, जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में आता है, देखिएगा यहाँ बनाया हुआ है, जैसे ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से जैसे ही इस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी 46 mmHg करने की कोशिश करते हैं, तो ये CO2 क्या करता है, Hb के साथ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, ऐड होता है, रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ये बना देता है क्या, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। ये क्या हो गया, दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, क्या, जैसे ही RBC के अंदर क्या गया, बाहरी CO2 गया, बाहरी CO2 गया, ये बाहरी CO2 क्या किया, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट किया, और क्या बना दिया, CbCO2। क्या बना दिया, CbCO2। क्या हो गया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। अब तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट का। क्या, बाइकार्बोनेट का। अब देखिए, एक बार तो ये बना दिया, पहला रिएक्शन में क्या गया, प्लाज्मा के थ्रू गया। दूसरा रिएक्शन में क्या किया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बना दिया, बैठ गया उसमें आराम से। क्या किया, बैठ गया। अब तीसरा क्या हुआ, बाइकार्बोनेट बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी एक्स्ट्रा बढ़ने लगा, तो ये क्या किया, CO2 क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट किया। क्या किया, H2O के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसके प्रेजेंट में, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। किसके प्रेजेंट में, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। तो क्या बना दिया, H2CO3। क्या बना दिया, H2CO3 बना दिया। जैसे ही H2CO3 बनाया, तो फर्दर इसका रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, फर्दर रिएक्शन हुआ, और क्या बना दिया, HCO3 प्लस H प्लस। इसको क्या बोलते हैं, तो बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन को, प्लस हाइड्रोजन आयन को। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया किसके साथ, H2O के, किसके अंदर हो रहा था, RBC के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, इसे RBC के अंदर क्या हुआ, CO2 क्या करता है, रिएक्ट किया वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। क्या बना दिया, तो H2CO3 बना दिया। क्या बना दिया, H2CO3। क्या बोले उसको, तो कार्बोनिक एसिड बोले। क्या बोले, कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बोनिक एसिड का फर्दर रिएक्शन हुआ, तो ये क्या बना दिया, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, जिसको क्या बोल दिया हम लोग, बाइकार्बोनेट। और एक्स्ट्रा क्या निकाल दिया, ये H प्लस। ये H प्लस किसके साथ जाके जुड़ गया, तो हीमोग्लोबिन का जो रिएक्शन हो रहा था, इसमें जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अब क्या हुआ, ये दोनों तो अंदरे रह गया, ये दोनों क्या रह गया, अंदरे। जैसे CO2 तो यही रह गया, प्लाज्मा वाला CO2 यही रह गया। दूसरा है HbCO2 अंदरे रह गया, HbCO2। दूसरा को रिएक्शन क्या रह गया, अंदर रह गया, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। लेकिन इसको हुलचुल ज़्यादा मचल था, इसको हुलचुल ज़्यादा मत, अंदर से हम ना जाएंगे, बाहर निकालो हमको। क्या करो, बाहर निकालो, आज तुमसे जल्दी पहुंचेंगे हम। बाहर निकालो भाई, क्या करो, बाहर निकालो। तो बाहरी दुनिया में, प्लाज्मा में आपका एक चीज़ प्रेजेंट है, क्लोराइड आपका प्रेजेंट है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, बाहरी दुनिया में जो है क्या आपका क्लोराइड प्रेजेंट है। ये क्या किया, HCO3 जब बना, HCO3 जब बना, HCO3 माइनस जब बना, तो ये बोला क्या, हमको बाहर लेके चलो। क्या करो, बाहर लेके चलो। क्या करो, बाहर लेके चलो। अब इसको जैसे ही बाहर निकाले, अब देखो होता क्या है, लड़ाई अगर कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा बहादुर है, उसी के बीच में लड़ाई होता है। जैसे एकरा वो मार देगा, उसको ई मार देगा, लेकिन ई दोनों का लड़ाई कभी जल्दी नहीं होगा। रीज़न क्या है पता है, इहो जानता है हम भी 2 फैट खाएंगे, ये भी जानता है 2 फैट हम भी खाएंगे, जानता है।
हम ही मार खाएंगे और तुम ही मार खाएगा, लेकिन ओकरा मारने समय कोई सोचेगा नहीं, तुरंत चढ़ जाएगा उसके ऊपर, मारेगा बहुत मार। तो लड़ाई क्या होता है, बराबर वालों के बीच में नहीं होता है कभी, बराबर वालों के कोई नहीं लड़ता है, बराबर वालों के कहे ना, बराबर वालों के कहेगा सर आओ लड़ो, करके निकल जाएगा, ठीक है। चढ़ेगा किस पर, तो जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर है, और वो तनका टन के बोल दिया तो तनका तो हिलवे करेगा वो। तो लड़ाई का हमेशा क्या होता है। अच्छा, दूसरा चीज़, मान लीजिए अभी एक पास 500 रुपया है, कितना है 500, और इसके पास भी 500 है, क्या है 500, ई ना वो दोनों ठीक है, एक के साथ होता है तो ये ज़्यादा इसमें, तो दोनों के पास क्या है 500 रुपया है, चेंज है, क्या है चेंज है, चेंज है। अब ई गया क्या, उसको कमज़ोर समझ के सोया हुआ था रात में, और उसमें से 100 का नोट क्या किया, निकाल लिया, 100 का नोट निकाल लिया। अब क्या हुआ, पहले था 500 बैलेंस बना हुआ था, क्या बना हुआ था, बैलेंस बना हुआ था। अब वो क्या किया, 100 रुपया निकाल दिया। अब दुर्घटना घटेगा, सवेरे वो उठा, देखा 100 रुपया कम है, अब वो बवाल करना स्टार्ट, क्या करना स्टार्ट से, हमारे 100 रुपया कहाँ गया, कहाँ का गया, घर में एक आदमी ये है, दूसर कोई नहीं है, अब लाओ 100 रुपया, 100 रुपया लाओ। मतलब जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, दोनों में टेंशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, दोनों में टेंशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक उसी तरह हर एक जगह बैलेंस क्रिएट किया गया है पॉजिटिव और निगेटिव आयन के थ्रू। हर एक जगह क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव आयन के थ्रू। हम देखेंगे क्या, यहाँ पे बैलेंस है, अभी अंदर में क्या है, अंदर में जब ये था, जब ये आरबीसी है, जब SCO3 माइनस और Cl माइनस बाहर जब था, तो ये अभी क्या है, बैलेंसिंग के रूप में है, क्या है, बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों को कोई टेंशन नहीं, एकरा जितना रुपया है उतना इसके पास भी अभी रुपया, कोई टेंशन इसके पास नहीं है। लेकिन जैसा ही HCO3 माइनस का हम बाहर जाएंगे, हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, तो बाहर गया, जैसे ही 500 रुपया लेके बाहर चल गया, क्या गया 500 रुपया लेके बाहर चल गया। अब इसका 500, इसका 500 और इसका 500 दोनों मिलके 1000 रुपया बना दिया, अंदर क्या हो गया, पॉकेट खाली। अब क्या इम्बैलेंस बना, निगेटिव आयन बाहर आ गया, निगेटिव आयन बाहर आ गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। अब दिक्कत क्रिएट हो गया, अब क्या हो गया, दिक्कत क्रिएट से, अब बैलेंस जल्दी करो, क्या करो, बैलेंस जल्दी करो। तो इस बैलेंस को करने के लिए क्लोराइड माइनस जो बाहर प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है, क्या होता है, शिफ्ट होता है। अब क्या हो गया, बाहर एगो माइनस अंदर एगो माइनस, अब बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ, बाहर 500 रुपया अंदर 500 रुपया, क्या हो गया मैंने। अब होता है बहुत आदमी क्या होता है, मैनेज करने वाला, जैसे 2 आदमी झगड़ा करेगा ना तो एगो मैनेज वाला रहता है, एक घर में 2 तलवार नहीं रह सकता है, एक आदमी अगर सुन के रह रहा है तो झगड़ा कभी नहीं होगा, नहीं होता है। तो उसी तरह क्या है, क्लोराइड सुनने वाला है, कहा तो ठीक है भाई थोड़ा बाहर आवे के मन हो तो आओ, हम क्या चल जाते हैं, अंदर चल जाते हैं। तो ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट क्या किया, बाहर गया, क्लोराइड क्या किया, अंदर गया, इस बैलेंसिंग को बनाने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या कह दिए, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ तो इसी को क्या बोल दिया, क्लोराइड शिफ्ट। इसी को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फेनोमेनन, क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फेनोमेनन। क्लोराइड शिफ्ट इसी को बोलते हैं। पूछेगा कोई से क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, तो जब बाइकार्बोनेट के लेवल को, आयन को हम क्या कहते हैं, निगेटिवली आयन पॉजिटिवली आयन को जब बैलेंस करते हैं, न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जब बाइकार्बोनेट जब बाहर आता है आरबीसी से और क्लोराइड अंदर शिफ्ट होता है, तो उसी शिफ्ट को क्लोराइड के क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया, सबसे बड़ा फंडा यही था, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है और कैसे ये बैलेंस मेंटेन होता है। अब यहाँ पे समझ में आया। अब ये क्या किया गया, ये साथे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है और HCO3 माइनस ये साथे बढ़ा 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 आगे बढ़ा, क्या बढ़ा, आगे बढ़ा। प्लाज्मा से जो CO2 था, प्लाज्मा से जो CO2 था यहाँ पे क्या बना दिया, 46 mmHg बनाया, और यहाँ पे क्या है 40 mmHg है। तो ठीक उसी तरह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो पहला प्लाज्मा का काम तमाम, क्या हो गया, काम तमाम। अब दूसरा क्या हुआ, अब इसमें HbCO3 था, क्या था, इससे HbCO3 CO2
तो इसमें से भी CO2 बाहर निकल गया। क्या किया? बाहर निकल गया। क्या बच गया? हीमोग्लोबिन। इसका भी काम समाप्त। अब क्या हुआ? ये तो अभी बाहर है। क्या है? बाहर है। CO3 अभी क्या है? माइनस बाहर है, बाहर है। अब रिएक्शन अंदर हुआ था तो टूटेगा भी कहाँ? अंदरे। कहाँ टूटेगा? अंदरे टूटेगा। कहाँ टूटेगा? अंदरे टूटेगा। तो ये फिर से कहता है भाई वो जल्दी अंदर कर। क्या कर? जल्दी अंदर कर। तो ये क्या करता है? अंदर जाता है। फिर भाई क्लोराइड बहुत क्या कहते हैं उसको, दयालु बच्चा था। ये क्या कहा से, अच्छा तुम अंदर आ रहा है तो हम बाहर चल जाते हैं। क्या करेंगे हम? नहीं जाएंगे तो मार उड़ के तुम सुता देगा। तो क्या किया? जैसा ही बोला से हम अंदर आएंगे, तुम कहाँ जाओ? बाहर जाओ। कहाँ जाएंगे? बाहर। तो ये क्या हुआ? ये अंदर की तरफ गया और ये बाहर की तरफ आया। अब अंदर CO3 माइनस गया, और इसे तो डायरेक्ट रिएक्ट उसको ले नहीं सकता है। HCO3 माइनस के बेसिस पर तो एक्सचेंज हो नहीं सकता है। इसको चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? CO2 चाहिए। क्या चाहिए? CO2 है हमारे पास। क्या? HCO3 माइनस। ये तो लेगा नहीं, ये लेगा नहीं। हमको चाहिए 500 रुपया, तुम दे रहा है चाइना का 500 रुपया, हम लेंगे? नहीं लेंगे। अब भले ही शौक के लिए ले ले, लेकिन इंडिया में कोई वैल्यू है उसका? नहीं। अब जाके वहाँ 500 रुपया चेंज नहीं करवाने लगा। कहाँ पे एम्बेसी में? तो क्या है? तो ई बोला क्या कि हमको चाहिए क्या? CO2। अब तुम कहीं से CO2 ला के दो, तब एक्सचेंज करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? फिर रिएक्शन रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। रिएक्शन क्या हो जाता है? रिवर्स। जैसे ही इसके अंदर HCO3 आता है तो HCO3 किस में टूटता है? H2CO3 में बनता है। क्या बनेगा? रिएक्शन फिर उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा की तरफ। HCO3 जैसे ही अंदर जाएगा तो ये क्या बना देगा? फिर H2CO3। फिर यहाँ पे क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा? इसको और ब्रेक करेगा और क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O। क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O। मतलब जहाँ से इसका शुरू हुआ था वहाँ से खत्म हुआ। लास्ट में क्या प्रोडक्ट दे दिया? CO2 और H2O। अब यहाँ से CO2 H2O निकला। क्या निकला? CO2 प्लस H2O। तो ये H2O, ये CO2 कहाँ गया? फिर बाहर गया। ये CO2 कहाँ गया? बाहर गया। ये था आपका क्या चीज़? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आया? समझ में आया? एक ब्रीफ थोड़ा सा। क्या 3 बेसिस पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, सॉरी एक्सचेंज? पहला प्लाज्मा के थ्रू, दूसरा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू, और तीसरा बाइकार्बोनेट के थ्रू। सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन से होता है। पहला क्या हुआ? टिश्यू का क्या है आपका? 46 mmHg है। क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। मतलब क्या? यहाँ ज़्यादा है, और आपका प्लाज्मा और सेल वगैरह चाहे एल्वियोलाई का कितना है? 40 mmHg। यहाँ पे क्या है? कम है। तो हमेशा हम बताते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ 46 है तो यहाँ 40 है। ये भी क्या बना देगा अपने आप को? 46। क्या बना देगा? 46। जैसे ही 46 बनाया तो पटीदार रेडी। पटीदार रेडी। यहाँ क्या को है? दुद्दू को पटीदार है। दुद्दू को पटीदार है। तो पहला CO2 किसके साथ जुड़ा? तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा। क्या बना दिया? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया? कार्बियो अमीनो हीमोग्लोबिन। और दूसरा पटीदार कौन है? तो H2O के साथ जुड़ा। किसके साथ जुड़ा? H2O के साथ जुड़ा। और क्या बना दिया? बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन। क्या बना दिया? बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ये बाइकार्बोनेट क्या किया? बाहर निकला। क्लोराइड अंदर गया। तो इसको क्या बोल दिया हम लोग? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोल दिया हम लोग? क्लोराइड शिफ्ट। ये धीरे धीरे ऊपर गया, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरीज के पास गया। कहाँ गया? कैपिलरीज के पास गया। वहाँ प्लाज्मा वाला तो नॉर्मली चेंज हो गया। प्लाज्मा वाला जो CO2 था तो यहाँ 46 mmHg था, यहाँ 40 mmHg था। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल ट्रांसफर हो गया। HbCO2 वाला क्या हुआ? HbCO2 से दोनों ब्रेक हुआ, Hb प्लस CO2, और क्या चला गया? CO2 ऊपर चला गया, Hb यहीं पे रह गया। मेन खेल किस पर आया? बाइकार्बोनेट पे। किस पे आया? बाइकार्बोनेट पे। बाइकार्बोनेट किस में गया? रिवर्सिबल रिएक्शन में गया। फिर से अपने आप को जहाँ से शुरू किया था वहीं पे जाके ख़त्म करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई का डिमांड है हम CO2 ही लेंगे और दूसरा कुछ नहीं लेंगे। तो इसको CO2 बदलने के लिए रिएक्शन क्या करना पड़ा? उल्टा करना पड़ा। पहले था HCO3 माइनस, कन्वर्ट किस में हुआ? H2CO3। उसके बाद कन्वर्ट किस में हुआ? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म में क्या? CO2 प्लस H2O। अब CO2 बन गया तो CO2 कहाँ चला गया? अब ऊपर की तरफ। ये हो गया आपका क्या? और जैसे ही एल्वुलाई के गया तो ऊपर में शिफ्ट होते हुए नोच के थ्रू बाहर निकल
गया। ये था आपका क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें किसी को कुछ पूछना है? छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। किसी को कुछ पूछना है, चाहे कहीं नहीं समझ में आओ, चाहे फिर से रिपीट करना हो, उसको बंद कर दो, हो गया काम।